अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू क्लास नंबर 9 ऑफ अडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स। और इसमें हम एरिया टाइप टूल को डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ है और किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और एरिया टाइप ऑप्शंस को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें जी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। एरिया टाइप टूल जो है बेसिकली बहुत ही रेयर यूज़ होता है, कम यूज़ है इसका, लेकिन चलें आपको बता दिया जाता है कि किस तरीके से यूज़ होता है। अब जैसे नाम से ही लग रहा है एरिया टाइप, यानी किसी एरिया के अंदर हमने टाइप करना है। तो पहले कोई एरिया डिफ़ाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है रेक्टेंगल है और हम इसको क्लिक और ड्रैग कर लेते हैं और एक रेक्टेंगल तैयार कर लेते हैं किसी भी साइज़ की। अब यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम येलो कर लेते हैं ताकि हमें जो टेक्स्ट हम टाइप करेंगे इसके ऊपर वो दिखे। अब यहाँ पर हमारे पास जो है एरिया टाइप टूल मौजूद है और वर्टिकली भी मौजूद है और हॉरिजेंटली भी मौजूद है। दोनों सेम तरीके से वर्क करते हैं, बस ये इसका मुंह जो है वो वर्टिकल की तरफ होता है, यानी वो वर्टिकली होता है टेक्स्ट, दैट्स ऑल। चलें एरिया टाइप को समझ लें, आपको खुद ही उसकी भी समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर दो चीज़ें समझने वाली हैं। एक तो ये कि जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस बॉक्स के ऊपर एरिया टाइप टूल सेलेक्ट करके, इस बॉक्स के पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो मेन पीछे शेप होगी, बॉक्स हो चाहे सर्कल हो चाहे कोई भी आपने कस्टमाइज शेप क्रिएट की हो, वो गायब हो जाएगी। लेकिन अगर आप वो रखना चाहते हैं तो उसकी एक कॉपी लेके उसी जगह पे पेस्ट कर दें, ठीक है। सो मैं कंट्रोल Z करता हूँ यहाँ पर, इसकी हम कॉपी ले लेते हैं, एडिट कॉपी, फिर एडिट पेस्ट इन फ्रंट। अब ये दो हैं, ये देखें, ठीक है। और एक को हम टाइप एरिया टाइप बना लेते हैं। क्लिक किए हैं, ये है मेरे पास टेक्स्ट आ गया। सो अगर दो तरीके हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिंपली क्लिक करते हैं तो आपकी शेप गायब हो जाएगी और उस शेप के अंदर टेक्स्ट आ जाएगा। दूसरा ये तरीका, अगर आप शेप रख देते हैं और उसके ऊपर टेक्स्ट आ जाए तो फिर आप टेक्स्ट को रखेंगे और नहीं फिर आप शेप की कॉपी लेंगे और उसके अंदर फिर आप टाइप क्लिक कर देंगे उसके पाथ के ऊपर और फिर आप लिख सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को अगर डमी टेक्स्ट फिल हो जाता है, ठीक है। चलें अब हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी सेटिंग हो। आप एरिया टाइप टूल के ऊपर और डबल क्लिक करके यहाँ से आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे इसी के। सो यहाँ पर आपके पास विड्थ और हाइट डिफाइन है ऑलरेडी। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखें, ये आपके बॉक्स की जो एरिया टाइप, जो आपने बॉक्स को एरिया टाइप बनाया हुआ है उसकी विड्थ बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपके बड़े ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप इसकी जो विड्थ है वो कम कर लेते हैं और इसी तरीके से हाइट भी हम कम कर लेते हैं। तो ये, लेकिन ये टेक्स्ट हमारा फिर ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो कैंसिल करते हैं, यहाँ से डबल क्लिक कर लेते हैं जी, और फिर हमारे पास यहाँ पर वही ऑप्शंस। अब नेक्स्ट हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स हैं, यानी आप अपने टेक्स्ट को कितने रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखें 2 रोज़ में हो गए, ये 3 हो गए। तो मैं इसको कॉलम्स कितने बढ़ाने हैं आपने, 2 हो गए। इसके बाद गुटर, ये वाली जो ऑप्शन है इसको गुटर कहते हैं, इसमें आपने कितनी रखनी है। मसलन आपने 18 करना है या यहाँ से कम करना है, तो इसकी स्पेसिंग जो है वो आपकी कम और ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। इसको गुटर कहते हैं, गटर कहते हैं, गुटर कहते हैं, जो मर्जी कह लें आप। ओके जी, इसके बाद इनसेट स्पेसिंग है, यानी साइडों से जो आपकी स्पेसिंग है वो आपने कितनी करनी है। देखें अब टेक्स्ट आपका ओवरफ्लो होगा इस मामले में, और ओके प्रेस कर देते हैं यहाँ से, ठीक है जी। सो अब मैं इसको लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे हमारे पास टेक्स्ट ओवरफ्लो, इसको भी दिखाना चाह रहा हूँ, तो ये मैं क्लिक और ड्रैग करके इसकी सेटिंग कर सकता हूँ। ये जैसे ये देखें, मैंने कंट्रोल Z करता हूँ दोबारा और इधर से पकड़ के क्लिक और ड्रैग कर लेते हैं नीचे की तरफ। ये देखें, ये टेक्स्ट पूरा दिख गया। अब आपने अपने येलो वाले बॉक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका भी साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ कर सकते हैं, और यूँ आप जो है अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग एरिया टाइप अगर आप कर रहे हैं किसी एरिया के, स्पेशल एरिया के ऊपर, तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये हमारे पास पैराग्राफ प्रॉपर्टीज़ पैनल में भी आ रहा है। तो मैं यहाँ से ये जस्टिफाई विद लास्ट लाइन लेफ्ट कर रहा हूँ। तो ये देखें, आप बुक अगर आप लिख रहे हैं या बुक की तरह की कोई चीज़ क्रिएट, मैगज़ीन तैयार कर रहे हैं और उसके अंदर वाले पेजेस हैं, तो वो वाले भी आप काम यहाँ पर कर सकते हैं। आपके पास बड़े ज़बरदस्त ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है शेप, मैं कोई सर्कल में लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमने सर्कल शेप ली, कलर हम चेंज कर लेते हैं। सर्कल लिया हमने, इसकी कॉपी ले लेते हैं, एडिट कॉपी, एडिट पेस्ट इन फ्रंट, यहाँ पर क्लिक किया, पाथ के ऊपर क्लिक किया एंड थोड़ा सा टेक्स्ट जो है हम रिमूव कर लेते हैं और ये आपके पास आ गया। अब नीचे जो शेप है वो ऑरेंज है, ऊपर टेक्स्ट हम वाइट कर लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है। और ये अगर देखें तो एज टू एज हुआ है। सो अगर हम उसको सेट करना चाहें, इनसेट लगाएंगे, डबल क्लिक करेंगे अपने एरिया टाइप के ऊपर और यहाँ से इनसेट हमने
कर लिया। अब ये जो टेक्स्ट है ना बिल्कुल टॉप पे है, मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर हो जाए एक तो, ठीक है, और दूसरा हॉरिजेंटली जो है वो अलाइन हो जाए। सो यहाँ से देखें टॉप है, ये सेंटर आ गया, ठीक है। और अगर इस तरह से सेंटर करना है तो फिर आप पैराग्राफ से जाके कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से करें क्लिक, वो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने बॉटम की तरफ करना है या पूरे एरिया को कवर करना है तो जस्टिफाई का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखें। सो ये सेंटर कर लें। सो ये आपकी हॉरिजेंटली अलाइन टेक्स्ट अगर आपने करना हो तो यहाँ पर मौजूद है ऑप्शंस, और ओके कर दें एंड देयर यू गो। तो ये थी एक छोटी सी क्लास अबाउट एरिया टाइप टूल, और उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी किस तरीके से आप टेक्स्ट को मज़ीद फॉर्मेट कर सकते हैं, स्पेशली जब आप कोई मैगज़ीन के इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई बुक राइट कर रहे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में, तो उसको फर्दर आप कॉलम्स में और रोज़ में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, टेक्स्ट को इनसेट कैसे कर सकते हैं, इंडेंट वगैरह लगाना हो तो वो कैसे लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पर। तो अलाइनमेंट, जैसे हॉरिजेंटली अलाइनमेंट आपने टेक्स्ट को करना हो तो वो कैसे करेंगे, तो ये सब कुछ इस क्लास में हमने सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑन अ पाथ देखेंगे और फिर हम फर्दर आगे टूल जो एडवांस टूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच।